वालेकुम सलाम। कहाँ टहल रहे हो जी? अच्छा। तो देखो, उन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशन भेजी है तो मैंने कहा तुम्हें भेज दूंगा। नहीं, वो यस। क्या कहते हैं, एसर वाले की तो पहले ही भेज दी थी ना, लिनोवो की। तो देख लो, ये भी देख लो, देखने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मैंने भेज दिया है। हाँ बेटा, बनाया। हाँ सर। भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, जरा देखो एक क्या। मिनट सर। एक मिनट फोन लेकर आता सर, एक मिनट एक मिनट। क्या बेटा? भेज दिया सर। ये तो बेटा वो नहीं भेजा ना आपने। पूरी डिटेल बनाइए, जैसे मैंने सिखाया है अभी। अच्छा ओके सर। एक एक स्टेप, सब स्टेप वाइज सब चीज लिखिए। ठीक है सर, और सर। रिकॉर्डिंग पे लगाइए। जैसे को पता है बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्रीज। और नहीं, पूरा बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, किस कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। फिर जैसे मैंने पूरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ज्योमेट्री बनाई है, फिर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाई है, और फिर उसके बाद जो है वो बॉन्ड एंगल और एवरीथिंग लिखा है, उस तरीके से पूरा लिखिए। चेक कर लीजिए ना, ये रहा, जैसे मैंने ये आपको पूरा लिख करके दिखाया है यहाँ से। मान लीजिए ये BF3 वाला एग्जांपल लीजिए, जैसे स्टेप वाइज पूरा ये किया, ऐसे करिए। सर इसमें वो कैसे बनाएंगे फिर मतलब जो आप कह रहे थे कि हर एक ऑर्बिटल। वैसे ही बनाएंगे बेटा, जैसे ऊपर बनाया है। सबसे पहले देखिए कितने हाइड्रोजन हमको लगाने हैं, सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है ना। कितने बॉन्ड बनाने हैं नाइट्रोजन को, ये बताइए। 3। 3 बनाने हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बोलिए। एक कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है?
चाहिए। मतलब तीन मतलब वो, बॉन्ड करने हैं तो नाइट्रोजन के हाँ, पास कितने अनपेयर्ड तीन इलेक्ट्रॉन तीन चाहिए? अनपेड, तीन अनपेड। तो ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर तीन। तीन ही है। ग्राउंड से मिलती तीन ही है ना, ये रहे पी है। वाला, हाँ। 1 2 3। बोलिए। हाँ सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो बोलो। चलो ठीक है जी, ओके फाइनल करते हैं। चलो उसको कर लेते हैं मैनेज, अब मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। आधे घंटे बाद बात करो। ठीक है। हाँ। तो देखिए, दोबारा चलते हैं वापस मीथेन वाले मॉलिक्यूल की तरफ। मीथेन कितने बॉन्ड बना रहा था? सर कार्बन तीन, मीथेन में चार चार सेंट्रल एटम चार। कितने बॉन्ड बना रहा था? 4 ना? हाँ सर। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? और चार। 4 कहाँ थे? ग्राउंड स्टेट हाँ। पे। ओ, ग्राउंड सेट में सर तीन। ग्राउंड स्टेट में कितने? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तीन ही, तीन ही। दो। 2। तो अब इसे चाहिए 4। तो इसके लिए इसने क्या किया, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में लेकर के गया, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बात क्लियर हुई एक्साइटेड स्टेट में क्यों ले जाना पड़ रहा है। यस। हाँ जी। चलिए, सिमिलरली जरा मुझे BF3 में बताइए क्या हो रहा है। सर इसमें नॉर ग्राउंड स्टेट में होते हैं सर इसमें टू, मतलब इसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट में दो, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पर एक्साइटेड स्टेट में तीन हो जाते हैं। तो हमें एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाना है? ताकि फिर हम बाकी ऑर्बिट, मतलब बाकी क्योंकि इसको हमें अकोमोडेट। 3 बॉन्ड बनाने हैं। यस सर। क्योंकि हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं, और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास सिर्फ एक। तो 3 बॉन्ड कैसे बन पाएगा? तो इसलिए हम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में गए ग्राउंड से। बोलिए, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हम्म। ये बात समझनी जरूरी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपको। अब देखिए, नहीं सर। फ्लोरीन में हम क्या एक्साइटेड स्टेट में गए? क्या सर? फ्लोरीन में एक्साइटेड स्टेट में गए। हाँ सर, तो उसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की जरूरत है? नहीं। नहीं है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना? हाँ सर। दूसरी चीज, ये तो मैंने वैसे ही कह दिया, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन कॉर्नर एटम की नहीं होती है। किसकी होती है? यस सर। सेंट्रल एटम की होती है। सेंट्रल एटम। हाँ, तो ये तो कॉर्नर एटम है, तो इसका तो वैसे भी नहीं होना था। तो अब देखिए यहाँ पे अमोनिया में आ जाइए। तो अमोनिया को 3 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या यहाँ पे जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन की, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की या एक्साइटेड स्टेट की? नहीं है, नहीं है। क्योंकि 3 हमारे पास अवेलेबल है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं करेंगे।
यस और यहाँ पे जब वो हाइब्रिडाइजेशन होगी यानी मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन, तो किसकी किसकी होगी? मिक्सिंग में ये तीनों एस ऑर्बिटल भी और पी भी। शुरुआत हमेशा जो मिक्सिंग की होती है वो एस ऑर्बिटल से ही शुरुआत होती है। ठीक है बेटा, इसको याद रखना है। तो एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा और तीनों पी के इन्वॉल्व होंगे, तो ये हो जाएगा sp3। यस। sp3 हो गया। हाँ अब सर। ऑर्बिटल बनेंगे, वो कितने बनेंगे जल्दी से मुझे बताइए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? सर 3। तीन कैसे बनेंगे? चार मिक्स हुए तो ओ चार। 4 4 4 4 4, सॉरी 4। 1 2 3 4, ये सब sp3 होंगे। इस बार एक sp3 ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है और बाकी तीन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलिए है नहीं है? यस तो इस बार क्या होगा? ये हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन ओवरलैपिंग किसके साथ कराएगा? जो सर। अनपेयर्ड एस। वाले हैं उन्हीं के साथ कराएगा ना, पेयर्ड वालों के साथ तो हाँ कराएगा नहीं। हाँ ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप करते हैं, ज्योमेट्री। तो ये है मेरे पास नाइट्रोजन, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल हैं। तो 4 ऑर्बिटल के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। हाँ। देखिए, छोटा वाला ऑर्बिटल हम नहीं दिखाते हैं, आप चाहना है तो दिखाना तो दिखा दीजिए। जो हाइब्रिडाइज्ड ओके ऑर्बिटल सर। की शेप होती है वो ये होती है ना, तो पीछे वाला ये वाला हाँ हिस्सा हम सर। दिखाते नहीं है स्ट्रक्चर में। हाँ सर, पता है सर। बट आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। और एक ये पीछे की तरफ। ठीक है, ये सब के यस। सब ऑर्बिटल कैसे हैं? sp3, 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 sp3। इनकी ज्योमेट्री बोलिए बेटा क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? वन वन हंड्रेड हंड्रेड नाइन नाइन पॉइंट फाइव डिग्री तो मैंने एक में पढ़ा था सर हाँ, कि इसमें पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री होती है सर। हाँ, उसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्रीज। यस यू आर राइट। आपने बिल्कुल तो सही फिर 100। पकड़ा। लेकिन मैं अभी उस पे आने से पहले अभी आपको जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो जब मैं ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूंगा तो वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? यस। ये क्या है? टेट्रा। ये है जियोमेट्री ऑफ, या ज्योमेट्री के साथ साथ मैं शेप भी लिख देता हूं, ऑब्लिक शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये शेप है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, टेट्राहेड्रल। इसको याद रखना है। ठीक है,
यस सर। लेकिन अब जब हम मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ सर। तो ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा बॉन्ड। तो यहाँ पर तो है नहीं हाइड्रोजन। तो अब आप जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया जो आपस में शेयरिंग से बन रहा है। चौथा बॉन्ड है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज ए लोन पेयर होता है। क्या होता यस है? सर। एज ए लोन मॉनिटर। पेयर होता है। और ये जो लोन पेयर है, जो हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि लोन पेयर है इसके अंदर एक, ठीक है ना। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, इनको रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल कर, रहता है। ये रिपल्शन होता है यहाँ पे। और ये रिपल्शन जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ये ज्यादा होता है जो रिपल्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो रिपल्शन करेंगे, लेकिन ये रिपल्शन क्या होता है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन है। तो इससे जो यस है सर। वो ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है रिपल्शन। अब जब इससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन की वजह से जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ये करीब आ जाते हैं। होना कितना चाहिए था ये बॉन्ड एंगल, बोलिए? सर 109। 109 डिग्री होना चाहिए था, 9.5 डिग्री। लेकिन रिपल्शन की वजह से ये स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज हो करके ये बॉन्ड एंगल बन जाता है कितने का, 107 डिग्री का। तो जो आपने पढ़ा था वो बिल्कुल सही पढ़ा था, और आंसर इज 107 डिग्री। अब इसकी ज्योमेट्री बताइए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप कहिए, ज्योमेट्री कहिए। ये क्या हो गई, ट्राईपॉड की तरह हो गई ना, ऊपर वाला बॉन्ड हट गया, हट गया। हाँ सर। तो ट्राईपॉड की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, पिरामिडल, पिरामिडल होती है, ठीक है। यस सर। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 107 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, बोलिए? सर sp3। sp3। हाइब्रिडाइजेशन देखिए शेप में सेम है, तो इसलिए जो ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो भी सेम रहेगी। यस लेकिन सर। जब मॉलिक्यूल बनने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की डिफरेंट हो जाएगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ऊपर वाले जो दो हाँ केस हमने पढ़े थे वहां पे मॉलिक्यूल की और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री सेम थी। लेकिन अब मैंने हाँ जो सर। आपको एग्जांपल कराया इसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री अलग हो गई। यस सर। एक और लास्ट एग्जांपल करा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें दुनिया की जितनी हाइब्रिडाइजेशन हैं वो सब उस टेबल में लिख डालेंगे और सबकी इंफॉर्मेशन लिख डालेंगे। तो दैट एग्जांपल इज H2O। चलिए, इसका जल्दी से वही सारे पॉइंट्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप करिए 2-3 मिनट।
ठीक है सर। पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सेंट्रल एटम की। हाँ सर, एक मिनट। सेंट्रल एटम हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट? 2s वैलेंस शेल की सिर्फ लिख रहा हूँ मैं, 2s2 2p4। 4। एक मिनट मैं कर रहा हूँ सर। क्या यहाँ एक्साइटेशन की जरूरत है? नहीं सर। नहीं है, तो इसलिए एक्साइटेशन नहीं करेंगे और ऐसे ही हाइब्रिडाइज हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। 3। क्योंकि एस ऑर्बिटल के हम जो शेल है उसके, यानी जो उसका ऑर्बिटल है पहला एस, उसी से हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर दिए। हो गया सर। तो ये हो गया, तो 4 ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। दो के अंदर पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन और एक में, दो में अनपेयर्ड होंगे। अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दो में आएंगे और इनके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। यस सर। और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी शेप, बताइए? सर इस यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रल रहेगी। ये सब क्या है, sp3 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 sp3। तो जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रल। ठीक है। यस सर। अब आते हैं मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यस। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया, दूसरा यहाँ आ गया। बाकी बाकी हाइड्रोजन है नहीं, तो बाकी क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो यस। ठीक है ना। अब होना क्या चाहिए था, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 9.5 डिग्री। लेकिन लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और ये ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से।
तो इसने लोन पेयर ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये दूर हो गए। दूर हो गए तो इन्होंने और ज्यादा इनको रिपेल कर दिया, और ज्यादा यस सर। रिपेल किया इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये और करीब हो गए, स्क्वीज हो गए, सबसे कमजोर यही पड़ रहे थे तो बेचारे ये करीब आ गए। करीब आ गए तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से कितना हो जाएगा, 104.5। 104। हाँ ठीक सर। है। तो यहाँ यस। पे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी अगर देखें, तो ये ज्योमेट्री हो गई। इसको क्या कहते हैं, बैंड शेप। और वी शेप। यस। और एंगुलर। और नॉन लीनियर। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है लेकिन दो इसमें ज्यादा जो है वो मशहूर है, बैंड शेप और वी शेप। और ये एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्री। और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी हो गई शेप, ये वाटर मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5। यस सर। अगर पूछा जाए लोन पेयर कितने हैं तो दो। दो लोग। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं पूरी डिटेल में। अब हमको खाली रट्टा लगाना है। क्या करना है, रट्टा लगाना है। और रट्टा लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं। चलिए, टेबल बन नहीं रही है तो इसको हम करते हैं डिलीट। खुद से ही ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
या इसको हटा देते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जगह कम पड़ रही है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे लिख लीजिए बॉन्ड एंगल, एक जगह होती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल की शेप बनाएंगे और फिर यहीं पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलिए, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं। हम्म दो से आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो, लोन पेयर जीरो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा लीनियर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, लीनियर। जब लोन पेयर जीरो होगा तो शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और शेप ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। ठीक है। ओके। इसके एग्जाम्पल हैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसकी अगर आपको शेप देखनी है तो कैसी शेप हो जाएगी, लीनियर बनानी है तो ये हो गई। बॉन्ड एंगल क्या होगा लीनियर का, 180 डिग्री। 180 डिग्रीज। ठीक है। अब अच्छा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल का, तो ये यहीं के यहीं साथ के साथ समझते जाइए। इसको लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं। टोटल ओके सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम फॉर्मिंग
सिंगल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ में क्या करना है, प्लस माइनस चार्ज। यस। ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, कहो तो अलग से लिख दूं, आप अलग से लिख लीजिए इसको। ओके सर। इसको आप एक अलग मिनट सर। से लिख लीजिए। ओके सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, सेंट्रल एटम, कार्बन। सर सर। प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम दैट्स फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। ये जरूरी है, डबल बॉन्ड वाले काउंट नहीं करने होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले। यस सर। प्लस नेगेटिव चार्ज और यस माइनस सर। पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। नहीं सर। तो अब देखिए, इसको मैच करिए मॉलिक्यूल से। दो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। हाँ सर। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्या सर? 1s2 2s2 होता है ना बेरिलियम का। हाँ सर, 1:2 से होता है सर। 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो गया, 1s2 2s2। यस सर। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, अब कितने कॉर्नर एटम है जो सिंगल से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से, दो। दो। दो, तो ये हो गए टोटल कितने, 4। हाँ, इसमें डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। इस सबको क्या करना है, इस सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएंगे यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसको हमने यस क्या सर। किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। यस सर। क्लियर है बेटा ये बात, अच्छे से समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर। यस सर। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेरे पास जो है वो मॉलिक्यूल में दो ही है, लेकिन इस बार लोन पेयर आ गया एक। क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो बताइए, इसकी शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगी, क्या सर? शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओ, साइक्लोनिक में। नहीं, ये हाँ, तो नहीं हो हाँ, गया। अच्छा, इसमें एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं यार। एक, हाँ सर, लगाओ। हाइब्रिडाइजेशन तो लिख ही नहीं रहे हैं, इसके लिए भी एक कॉलम चाहिए। कहाँ पे बनाया जाए कॉलम, कहीं जगह दिख रही है, नो। नो। यहाँ बना देते हैं, चलिए। हाइब्रिडाइजेशन, यस। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने ही ऑर्बिटल जोड़ने होते हैं। बोलिए, ये भी यहाँ पे लिख लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल यस। इन हाइब्रिडाइजेशन।